अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड द हैप्पीनेस कंटिन्यूज, दिस एक्साइटमेंट कंटिन्यूज। इस वक्त जो है मैं अगर ये कहूँ कि उस ओलंपिक गोल्ड मेडल का हैंगओवर उतरा होगा हमारी नेशन के दिमाग से, तो बिल्कुल भी नहीं उतरा होगा। वो इस वजह से बिकॉज इतने सालों बाद जब एक ऐसी अचीवमेंट मिलती है एक ऐसी नेशन को जो कि डिप्राइव हो और जिसको पता है कि स्पोर्ट्स में कोई इस तरह की खुशी नहीं आ रही है, एक वाहिद स्पोर्ट जो कि हम बड़ी डेडिकेशन से फॉलो करते हैं क्रिकेट, ना वहाँ पे कोई अच्छी खबर मिल रही है सो ना और दूसरे खेलों में कोई अच्छी खबर मिल रही है, और फिर एकदम से रोशनी की एक किरण दिखे और वो किरण ऐसी कि पूरा सूरज ही सामने आ जाए विद दिस गोल्ड मेडल। सो जाहिर सी बात है वो जो आपके जज्बात हैं वो अभी तक उसी में आप उसी में जो है वो उन जज्बात में हैं और वही जज्बात आपके अंदर हैं। और मैं तो अभी तक आई एम जस्ट हैप्पी फॉर दैट एंड ऑन जिस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहां पाकिस्तानीज रहते हैं। वो बहुत सारे जो आप कहें गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है रिकग्नाइज कर रहे हैं अरशद नदीम को, मगर फिर बार बार दिल में वही एक सवाल आता है, पहले सब ये कहाँ थे? पहले क्यों नहीं किसी ने ये रियलाइज़ किया व्हाट ही नीडेड, व्हाट ही नॉट नीडेड, किस तरह जो है उनको नर्चर करना था, कितनी डेडिकेशन से लोगों ने फॉलो किया उस नर्चरशिप को। ये सारी डिस्कशन जाहिर सी बात है पैरेलली साथ साथ चलेंगी। वो खुशियाँ अपनी तरफ हैं, इस गोल्ड मेडल का रिपल इफेक्ट क्या होगा वो भी जाहिर सी बात है उसके हवाले से भी बात करेंगे। एथलेटिक फेडरेशन के ऊपर क्या अब और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है आफ्टर दिस गोल्ड मेडल के, एक एथलेटिक्स में ही हमें अब उम्मीद दिखती है कि शायद यही आगे हमें ओलंपिक्स या और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में जो है वो गोल्ड मेडल्स दिलवा सकते हैं। सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन द एथलेटिक्स ऑफ पाकिस्तान। देन कहीं ना कहीं ऐसी डेडिकेशन, इतनी डेडिकेटेड फोकस होना चाहिए कि हम इस गोल्ड मेडल को आगे मल्टीप्लाई कर सकें और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10 गोल्ड मेडल तक पहुंच सकें। सो यस, बहुत सारी डिस्कशन उसी के इर्द गिर्द होगी। साथ ही साथ जहां हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट भी चल रही है पैरेलली साथ। कल आपको इन्फॉर्म किया था, कल आपको बताया था बांग्लादेश ए इज़ इन एक्शन, और बांग्लादेश ए और पाकिस्तान शाहीन्स का तो आमना सामना हो ही रहा है। बांग्लादेश मेंस टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले यही बात करेंगे कि बांग्लादेश की टीम सीरीज़ के लिए लाहौर पहुंच गई है और 14 अगस्त को गद्दाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 दिन तक ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी और मेहमान टीम अपने दौरे के लिए 2 टेस्ट मैचेस के लिए जो है वो पाकिस्तान आई है। पहला टेस्ट मैच जो है वो 21 अगस्त को शुरू होगा और दूसरा टेस्ट मैच कराची में 30 अगस्त को खेला जाएगा। 21 अगस्त को रावलपिंडी में इस टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। मूविंग ऑन फर्दर, और जिस तरह मैंने बात किया कि एवरीवन इज़ देयर, अरशद नदीम अरशद नदीम अरशद नदीम, हर जगह सिर्फ नाम एक ही चल रहा है, दैट इज़ अरशद नदीम। और क्यों ना होना भी चाहिए, बिकॉज़ एक ऐसी खुशी जो कि जनरेशन टू जनरेशन शायद हमने वो फेस नहीं की थी, वो गूज़बम मोमेंट 40 साल बाद हमें मिला, जहाँ पे पोडियम पे अरशद नदीम मौजूद थे, टॉप पोडियम पे फर्स्ट पोजीशन पे खड़े हुए थे एंड पाकिस्तान का हमें नेशनल एंथम सुनने का मौका मिला। दैट गूज़बम मोमेंट हमें मौका मिला उसको विटनेस करने का। सो यस, मरियम नवाज़ भी जो है वो अरशद नदीम के यहाँ पहुँच गई और मरियम नवाज़ साहिबा ने अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए और गाड़ी से नवाज दिया। सो यस, मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम से मुलाकात के लिए उनके गांव मियाँ चुन्नू पहुँच गई और वज़ीर आला ने अरशद नदीम को उनके अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने खिलाड़ी को गोल्ड मेडल जीतने पर 10 करोड़ रुपए की इनामी रकम और कार भी दी। सो यस, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, कोई घर की बात कर रहा है तो कोई गाड़ी की बात कर रहा है। सो आगे देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये घर, गाड़ी, बट इसके बाद और रेगुलरिटी में क्या होगा, क्योंकि फ़िश मेमोरी हमारी छोटी सी, हम इस वक्त ताज़ा है तो सब वाह कर रहे हैं, मगर 1-2 महीने बाद, 4-5 महीने बाद क्या हमें ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए का पहला 4 रोज़ा मैच की शुरुआत हो चुकी है। हेड कोच उमर गुल की निगरानी में
पाकिस्तान शाहीन्स ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। बांग्लादेश ए ने भी अपना पहला प्रैक्टिस सेशन किया। दोनों टीमों के दरमियान 2 4 रोज़ा मैचेस और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ की मेज़बानी इस्लामाबाद क्लब करेगा। सो येस, दिस इज़ इट फ्रॉम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स एंड मूविंग ऑन फर्दर, जहां हम एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं। जब भी हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, जब भी हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, जब भी हम किसी ग्लोबल इवेंट करते हैं, तो पाकिस्तान के एथलीट्स आपको आगे दिखते हैं और पाकिस्तान के एथलीट्स आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बैकग्राउंड में है जो हम हमेशा क्लेम करते हैं कि नहीं, हमारे जो हेड्स हैं वो सही तरह काम नहीं कर रहे, हमारे फेडरेशंस के हेड्स, हमारे एसोसिएशंस के हेड्स सही तरह काम नहीं कर रहे। मगर कहीं ना कहीं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कुछ तो काम ऐसा कर रही है जो वर्ल्ड इवेंट्स में हमें हमारे एथलीट ज़रूर पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं। सो वो कुछ क्या काम कर रहे हैं, किसके अंडर काम कर रहे हैं, आज वही साहब हमारे सामने हमारे साथ मौजूद हैं। येस, वी हैव द चेयरमैन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम साई साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो पाकिस्तानी होने के नाते आपको मुबारक हो, एंड देन एथलेटिक फेडरेशन के चेयरमैन होने के नाते आपको ये इस बात की मुबारकबाद हो कि आपका एक एथलीट उसने वो इतने केपेबल थे कि उन्होंने हमें ये खुशी दी ओलंपिक गोल्ड मेडल देखने की। थैंक यू वेरी मच, आपको मुबारक है और मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को मुबारक है। ये एक बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें दी है। हम अल्लाह के मशकूर हैं, आप समेत, आपके चैनल समेत और बाकी पूरे पाकिस्तान ने जो हमारे लिए दुआएं की, हम उनके भी मशकूर हैं। बिल्कुल जी, और हम आपके मशकूर हैं कि साही साहब कि इस तरह प्रॉपर्ली अगर मैं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की बात करूं, सो दैट्स मूविंग फर्दर। येस, हिकअप्स आ रही हैं बीच में, हिकअप्स मुसलसल हमारी जो फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, बीट हम एथलेटिक फेडरेशन की बात करें, हम रेसलिंग फेडरेशन की बात करें, हम अलग अलग एसोसिएशंस की बात करें, कहीं ना कोई इश्यूज आते हैं, क्योंकि कहीं हमें लगता है कि शायद पीएसबी के साथ उस तरह अलाइंड नहीं है ये फेडरेशन। बट हम मुश्किलात की तरफ जाएंगे, मुश्किलात के हवाले से बिल्कुल बात करेंगे, बट क्योंकि अभी सेलिब्रेशन का माहौल है तो थोड़ा सा ज़रा उस सेलिब्रेशन को एंजॉय करेंगे। साई साहब, सबसे पहले तो अरशद नदीम स्टार्टेड ऑफ, और हमें पिछले ही ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया था कि ये उम्मीद है हमारी, ये जो है कहीं ना कहीं मेडल की उम्मीद ज़रूर हमारे लिए सामने आएगी। बट जब अरशद की इंजरी हुई, एंड इंजरी के बाद अभी इस ओलंपिक्स से कोई 4 हफ्ते पहले ही पेरिस में उन्होंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया और वहाँ वो 4th एंड अप किए, और वहाँ कोई कंपटीशन इतना टफ़ नहीं था और कंपेटिटर्स इतने टफ़ नहीं थे। क्या उस वक्त भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अरशद ओलंपिक्स में ये कर गुजरेंगे, या थोड़ा सा था कि जी इंजरी से वापस आ रहा है, एक एथलीट उस तरह रहता नहीं है इंजरी के बाद? मैं बताता हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपके इंट्रो को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। अरशद रिलेटेड जो आपने इंट्रो दिया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। It is very factual, it's very real, and I'm very grateful for that. Thank you. अब इस पे आते हैं। ये डायमंड लीग का एक कंपटीशन था जो पेरिस में ही था इसके ओलंपिक में जाने से पहले, जिस पे आपने बात की। उस पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे ये फर्स्ट फिनिश करे या 4th जो कि इसने फिनिश किया, दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट। जी फॉर मी इम्पॉर्टेंट वाज कि जिस तरह से इसको हम तैयार कर रहे हैं, इसको यहाँ पे थ्रो कितनी करनी चाहिए। इसने 84+ वहाँ पे थ्रो की और 4th फिनिश किया। और उसमें मुझे, क्योंकि ये इसका बहुत देर के बाद एक इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था इसकी इंजरी की वजह से। इस कंपटीशन से पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने कहा, कोई 4 से 6 वीक्स यहाँ पे मिले जिस पे हम इसकी जिसको हम टेक्निक कहते हैं वो कर सकता था। बाकी तो ठीक है, जिम कर लिया, एक्सरसाइजेज कर ली, तैयार कर ली, लेकिन जो टेक्निक वर्क है जिसमें ऑल आउट आप करते हैं, वो कोई 6 वीक्स 8 वीक्स मिले थे। ठीक। तो मैं बिल्कुल खुश था, और मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूँ कि उसके कंपटीशन के बाद जब ये वापस आया, बाकी जो भी जिसने कहा वो ठीक है, लोग कहते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने इसको कोच को बुला के सिर्फ एक ही कहा कि मैं बहुत खुश हूँ आपसे,
और मुझे पता है कि अभी जाके आप ओलंपिक में इंशाल्लाह ताला डिलीवर करोगे। ये मेरा व्यू था एज एल्डर ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन, एज एक्सपर्ट ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन। सो वो ठीक था। सो कॉन्फिडेंट थे आप? जी, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट। बट अकरम साहब, और ज़रा हम पीछे जाते हैं और थोड़ी सी स्ट्रगल्स के हवाले से बात करते हैं। एक रिक्वेस्ट की अरशद नदीम ने बिफोर दिस ओलंपिक्स, कोई तकरीबन कोई 5-6 महीने पहले शायद, एक जैवलिन की, बिकॉज रिसेंटली हमारे पास मोहम्मद यासिर भी आए थे शो पे और उन्होंने भी यही बात बताई कि जैवलिन वेट का डिफरेंस है, जो इंटरनेशनल सिनेरियो में जैवलिन यूज़ होता है और जो जैवलिन अभी हमारे लड़के यूज़ करते हैं उसमें कुछ डिफरेंस है, कुछ टेक्निकलिटी और कुछ वेट का डिफरेंस है उस जैवलिन का। आप जाहिर सी बातें वाकिफ़ होंगे उस पूरे इंसिडेंट से। एंड देन अरशद नदीम रिक्वेस्टेड पीपल, लोगों से, आवाम से, दुनिया से, पूरे सबसे रिक्वेस्ट किया कि एक जैवलिन, एंड फिर एक कोई भला इंसान जो कि इन एक्शन आया और जिसने फंड किया उस जैवलिन के लिए। वो क्या स्टोरी है उसके पीछे? वो जी बिल्कुल से फॉल्स स्टोरी है। उसके पीछे या तो किसी की साजिश थी जो इवन इंडिया की हो सकती है, क्योंकि वो कंपैटिटर है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, लेकिन जैवलिन में हम कंपैटिटर हैं एक दूसरे के। तो या तो ये वहाँ से इनिशिएट किया गया, अच्छा, और या किसी और के कहने पे किसी ने कोई अपनी स्टोरी बनाने के लिए ये कह दिया। पहली बात तो ये है कि उस जैवलिन का कोई यूज़ नहीं है अरशद नदीम के लिए या किसी भी जैवलिन थ्रोअर के लिए। इंटरनेशनल लेवल तो क्या, जो नेशनल लेवल पे है, जो प्रॉपर जैसे आपने कहा वेट का, लेंथ का, साइज़ का ना हो। बिल्कुल। और अरशद नदीम के जब ये स्टोरी चली है, मैं सिर्फ इतना सा, ताकि वो क्लियर हो जाएगा कि ये इसके पीछे, बिकॉज आप जब एविडेंस साथ में देते हैं, इस स्टोरी चलने से कम से कम 2 साल पहले, यानी पिछले ओलंपिक से जब ये वापस आया था, तो 2 जैवलिन तो इसको उस वक्त के आर्मी चीफ ने दिए थे। 2 जैवलिन उस वक्त के आर्मी चीफ ने, जैसे अभी लोग इसको वो दे रहे हैं, तो 2 जैवलिन तो वो थे। उससे पहले हमने खुद से फेडरेशन ने लेके दिए हुए थे। उसमें जाहिर है पीएसबी भी फंड करती है जब हम उनको कहते हैं। तो जैवलिन का ना होना, ये जैवलिन का टूटा हुआ होना, ये जैवलिन का वो तो इट्स बिल्कुल, यानी इसमें कोई फैब्रिकेटेड कहानी है, टोटल फैब्रिकेटेड। हाँ, यानी जो अली तरीन की बात आती है कि अली तरीन ने सपोर्ट किया था, अली तरीन ने जैवलिन के लिए फंड किया था, वो सब फैब्रिकेटेड है। ये कौन है अली तरीन? कौन है अली तरीन? जहांगीर तरीन साहब के बेटे है जी। अली तरीन जहांगीर, टोटल फॉल्स। मुल्तान सुल्तान्स को जो पीएसएल की जो फ्रेंचाइज है मुल्तान सुल्तान्स। मेरी नॉलेज में आज तक अली तरीन साहब या किसी और का भी कोई ऐसा इसमें रोल नहीं है। ये जब जैवलिन्स की चूंकि एक बात अब चल गई जी, तो और अरशद नदीम ने कोई किसी को नहीं कहा, बिकॉज वो फेडरेशन है, वो हमें कहता है ये हमारा काम है। हाँ। तो ये जब चल गई तो फिर उसके बाद उसको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया जी, 15 लाख रुपया दिया कि जी और खरीद लें। तो उसके पास इस वक्त कोई कम से कम भी 7-8 जैवलिन है वर्ल्ड स्टैंडर्ड के। ठीक है, यानी ये सारी फैब्रिकेटेड बातें जो हम कस्मा पुरसी वो कहते हैं ना कि बहुत ही बुरे हालात में ट्रेन करके अरशद नदीम ओलंपिक्स है, ये सिर्फ फैब्रिकेटेड है। ऐसे नहीं है, मैं सिर्फ एक सेंटेंस इस पे बोल दूं जी, यू रेस्ट एश्योर्ड कि पिछले चंद सालों से, यानी पिछली ओलंपिक्स उससे पहले, अरशद नदीम के पास सब कुछ वो वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज थी जो किसी भी जेवलिन थ्रोअर के पास थी। यानी इसके शूज, इसकी निकर, इसकी वेस्ट, इसके वो तक हमने इसको प्रोवाइड किए। जहाँ पे जो नहीं है वो मैं आगे इंशाल्लाह आपका कोई सवाल होगा तो मैं बताऊंगा कि क्या नहीं है। और अगर यहाँ ही मुझे आप इजाज़त दें तो मैं ये कह दूँ कि ये जैसे आप कह रहे थे ना, बांग्लादेश की टीम आ रही है और आई है और उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, ये मेरे लिए और अरशद नदीम के लिए ठीक खबर नहीं है। अच्छा, क्यों? आप पूछे क्यों? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पूछूंगी क्यों ठीक खबर नहीं। उन्होंने कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करनी है, इसकी उन्हें ट्रेनिंग बंद कर देनी है साथ वाले स्टेडियम में जहाँ अरशद नदीम करता है। इसको किसी ने एंटर नहीं होने देना ग्राउंड में, के बंद है, बाहर निकल जाओ। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला है, बिकॉज़ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का वो आप जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का जी वो वहाँ पे बंद कर देते, आपको एंटर नहीं होने देते। हाँ, ये सबसे बड़ा मसला, ये मसाइल है। यानी ये देखिए, बड़ी मेहरबानी गवर्नमेंट की, ये इतने पैसे दे रहे हैं, जैसे आपने कहा चीफ मिनिस्टर साहबा गई हैं, बाकी भी जो कुछ सब कुछ, लेकिन उसके पास ग्राउंड नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, पाकिस्तान पूरे के अंदर एथलेटिक फेडरेशन के लिए कोई ग्राउंड नहीं है जहां मैं बोलूं कि ये जिस वक्त मर्जी जहां का ट्रेनिंग कर लेगा जाके। सबसे पहले तो एक चीज़ ये यहाँ पे सामने, आप लोग सबके सामने ये सारी फैब्रिकेटेड न्यूज़ जो हैं उनको हम बिल्कुल फिजल डाउन कर देते हैं
कि क्या अरशद नदीम के पास ओलंपिक से पहले बेहतरीन जावलिन नहीं थी बिल्कुल। क्या जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं वो उनके पास नहीं थी एक इंटरनेशनल जावलिन थ्रोअर के हिसाब से, बिल्कुल हैं। यहाँ पे अभी द चेयरमैन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन पाकिस्तान, उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर आउट की है। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपने अभी जगह प्रिपेयर करने के लिए, जगह ट्रेन करने के लिए, एंड नॉट जस्ट अरशद नदीम अभी लाइमलाइट में इस वजह से बिकॉज उन्होंने मेडल जीता है। जी, मैं उसके बाद बताऊंगा कि और क्या है, लाइन अप आगे क्या है, क्या कमियां हैं अभी और क्या क्या हमें और रिक्वायरमेंट है बाकी भी सारे एथलीट्स के लिए, नॉट जस्ट अरशद नदीम, और भी आने वाले हैं सबकी। जैसे आपने सवेरा बोला ना कि आपके पास हमारा अगला बच्चा यासर आया था, बिल्कुल इस वक्त यासर को कोई नहीं जानता, वो कहाँ है, वो क्या ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपने बिल्कुल से दुरुस्त कहा, यासर के पास भी जेवलिन है, लेकिन उसको अभी वर्ल्ड लेवल वाले जो जेवलिन है, यानी वही है, साइज वेट शेट सब वही है, लेकिन फिर भी जो नया जेवलिन होगा उसका भी वो बिल्कुल से PSB ने भी कहा है कि जी इसको ले दें जेवलिन जो भी चाहिए। वापडा ने कहा है और उसके लिए भी हम एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि किसी को कहीं से मांगना पड़ना है। हाँ। या कोई टूटे हुए से कर रहा है, वो भी जिस जेवलिन से कर रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन हमें उसको भी जरूरत है, बिकॉज वो हमारा बच्चा नेक्स्ट में एशिया में वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। अब इस वक्त किसी को नहीं पता कि उसको ट्रेन कौन कर रहा है, वो कहाँ करता है। और अगर वो अभी एशिया में गोल्ड जीत जाते तो वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई शायद पॉइंट वो आ जाता। जी, वो डिस्टेंस है, वो एशिया के गोल्ड से उसका नहीं है ताल्लुक। 85 मीटर्स वो डिस्टेंस क्रॉस कर जाते हैं, द स्टैंडर्ड, उसको वो करता तो वो इंशाल्लाह करेगा। ये यंग है बच्चा, वो अभी लाइन पे पोटेंशियल तो है। बट जाते जाते साई साहब, क्योंकि हम ब्रेक पर जा रहे हैं, सो ब्रेक पे जाते जाते यासिर की आपने बात छेड़ी। एक इनाम अनाउंस हुआ था यासिर के लिए 50 लाख का, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था, जो अब तक शायद मिला नहीं है कुछ। उसके लिए अपील आप करना चाहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ। इनाम बिल्कुल से अनाउंस हुआ था और उसको अभी तक नहीं मिला। वी एज फेडरेशन वी आर परसुइंग विद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एंड IPC मिनिस्ट्री, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। बिल्कुल जी, चलिए इसी बात पे हम एक ब्रेक पर जाते हैं और जब आएंगे तो आई होप कि हमें गोल्ड मेडल का इंतजार ना करना पड़े इनामात देने के लिए। जिस वक्त जो इनाम जिस इवेंट के लिए अनाउंस होता है वो हमारे एथलीट्स को टाइमली उसी बेसिस पे मिलना चाहिए। अभी अरशद के लिए बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हो रही हैं, आई होप वो भी उनको टाइमली मिल जाए। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो किस तरह और बेहतर कर सकते हैं हम अपने क्रिकेट के अलावा और जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनको, कितना हमें इन्वेस्ट करना है उन स्पोर्ट्स पे और कितनी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, अवेलेबिलिटी दिखानी है, उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jor in conversation with the chairman of Athletic Federation of Pakistan, अकरम साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साई साहब से ब्रेक पे जाने से पहले भी ये बात हो रही थी कि जो इनामात तो अभी भरमार है, अभी तो बरसात है अरशद नदीम के ऊपर इनामात की, एंड इतनी अच्छी तरह ये टाइमिंग इस वक्त ये हुई है कि 14 अगस्त इज राइट एट द कॉर्नर। कल 14 अगस्त है और 14 अगस्त के साथ अलाइन करके अरशद नदीम द हीरो ऑफ पाकिस्तान। बट ये जो इनामात का सिलसिला है, हमने मोहम्मद यासिर की भी बात की, क्या फॉलो अप नहीं होता इसका प्रॉपर? क्यों हमारे एथलीट्स को आई वुड से कि बेइज्जती की बात होती है ये कि एथलीट खुद अपने इनाम की बात करे कि वो इनाम मिला ही नहीं अब तक? जी बिल्कुल ठीक बात है। और हाँ। फिर जो इनाम देने वाला है या अनाउंस करने वाला है वो एक जाहिर है एक बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है और है, दैट्स व्हाई वो अनाउंस कर रहा है। तो उसको अपनी कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए, उसकी अपनी इसमें इज्जत की बात है जी। उसकी एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें आती है, वो बिल्कुल से करना चाहिए। अभी जैसे आपके पास ज़रूर खबर पहुंची होगी कि मैंने अरशद नदीम के लिए जब ये सारे इनामात हो रहे हैं जी, तो मैंने कहा है कि मैं अरशद नदीम को, उसकी माँ को, उसके बाप को, उसकी बीवी को, 3 बच्चों को उम्रे पे भेजूंगा। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको पूरा करूँ जी। मेरी तरफ से ये ऐलान है कि जो ही वो फारिग हुआ, जिस दिन कहेगा मुझे कि सर हमारा कर दे बंदोबस्त, इट विल बी डन इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह, एंड वी वुड लुक फॉरवर्ड के बाकी और इनामात जो सारे अनाउंस किए गए हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूर हो कि वो मिलने चाहिए। अभी ताज़ा है, सब तो सब वाह कर रहे हैं, मगर कब तक फॉलो अप करते हैं। बट साथ ही साथ जहां हम मुबारकबादों का सिलसिले की बात कर रहे हैं वो ख़त्म नहीं हो रही, मुसलसल मुबारकबाद। एंड आवर ओन लाला शाहिद खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन किया। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो।
जी अस्सलाम वालेकुम सवेरा, खैरियत से ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल खैरियत से लाला। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना 40 साल बाद और 32 साल बाद कोई भी रंग का मेडल जीतना। सो हैट्स ऑफ टू अरशद नदीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एथलेटिक फेडरेशन के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही साहब। लाला, आप कोई मैसेज इनको देना चाहेंगे तो? जी वेल, मेरे ख्याल में तो अरशद को बहुत बहुत मुबारक, उसने की वजह से आज हमारे मुल्क का नाम अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में एक और लिहाज से स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि सवेरा आपको पता है कि स्पोर्ट्स ने बड़ा इस मुल्क का नाम दुनिया में रोशन किया है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, स्क्वॉश हो, जो भी रहा हो पास्ट में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अरशद ने जो मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसको पूरा सिला दिया उसका। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए, पूरे मुल्क के लिए बड़ी फख्र की बात है कि एक ऐसे जहां पे कोई फैसिलिटीज ना होने के बावजूद, ठीक है, उसको जो भी थोड़ा बहुत उसने उसके साथ जो किया है, क्योंकि इतने प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट दैट प्रोफेशनल जिस तरह बाहर की दुनिया है, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड मेडल हासिल करना, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा कारनामा है जो सारी जिंदगी एक किताब में लिख दिया गया हो। बिल्कुल जी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स हिस्ट्री में ये बिल्कुल लिख दिया गया है, ये बिल्कुल किताब में वो नाम आ गया है। लाला, एक चीज़ जो अभी शाही साहब यहाँ मौजूद हैं और शाही साहब ने एक चीज़ मेंशन की, वो मैं आपके सामने भी मेंशन करना चाहती हूँ, शायद आप भी उसके हवाले से कोई अपील कर सकें कि ग्राउंड जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का ग्राउंड है वो, क्योंकि गद्दाफ़ी स्टेडियम की प्रेमिसेस में है और जब जब क्रिकेट खेली जाती है, जब जब कोई इंटरनेशनल टीम आती है या प्रैक्टिस करती है, वो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है और हमारे एथलीट्स जो हैं वो वहाँ एंटर नहीं हो पाते। मतलब अरशद नदीम को भी एंट्री नहीं मिलती जब कोई क्रिकेटिंग टीम वहाँ मौजूद होती है। उसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें लाला। भी डिस्कस किया था कि आपको सिर्फ लाहौर तक क्रिकेट को ना रखें, इसको आप मुल्तान लेके जाएं, फैसलाबाद लेके जाएं, सियालकोट लेके जाएं, कराची लेके आएं। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस पे भी बड़ा असर पड़ता है। वो सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, बुटीक्स वगैरह इस तरह के हैं, और जिस तरह स्पोर्ट्स की बात, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, उनके सेशंस होते हैं। तो आई मीन कि ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप इसको नॉर्मल, अगर वाकई सिक्योरिटी आप दे रहे, सिक्योरिटी अच्छी है, तो आप हल्का हल्का चलने दे सकते हैं जी। आप एक प्लान बी, प्लान सी के तहत चल सकते हैं। तो आई मीन कि इससे काफी असर पड़ता है। या तो फिर आप एक काम करें कि कज़ाफी स्टेडियम इन्होंने वैसे ही तोड़ दिया, तो थोड़ा सा शहर से बाहर ले जाके बना देते। बिल्कुल इस तरह कुछ सोच सकते थे, मगर अभी तो सर पे है बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी और तब तक हो जाए। बट लाला, बहुत बहुत शुक्रिया। करने की जरूरत है, जिन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, पिचेस वगैरह पे ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है, वो बिल्डिंग है और स्टेडियम तोड़ने में लगा रहे हैं हम लोग। तो आई मीन जो बेसिक चीजें उन पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल जी, एंड आई होप के बेसिक चीज़ों पे फोकस हो, बट साथ ही साथ यस और दूसरे स्पोर्ट्स पे फोकस हो। लाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। और शाही साहब, वापस मैं इस बात पे आऊँगी, आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? क्या पंजाब स्पोर्ट जो ग्राउंड है वो यहाँ से अलग हो जाना चाहिए, वो किसी ऐसी विसिनिटी में हो जहाँ पे हमारे एथलीट्स कंफर्टेबली जो है वो प्रैक्टिस कर सके? जी नहीं, वहाँ पे प्रॉब्लम तो कोई एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट है ही नहीं है। किसी को समझने की ज़रूरत है जी। अभी एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम से ये स्टेडियम बाहर है, दरमियान में कोई कम से कम 50 फुट का फासला है, रोड गुजर रही है जी जी। ये बिल्कुल से डिटैच्ड है कज़ाफ़ी स्टेडियम से। बिल्कुल। और अब अरशद नदीम को चलो अभी सही पाकिस्तान में सब जानने लग गए हैं कि ये कौन है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अरशद नदीम और एक उसका कोच, ये दो बंदे जो वहाँ अंदर ही रह रहे हैं, बिल्कुल, इनको सिर्फ उधर ग्राउंड में जाने दिया जाए। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये तो चूंकि वो लाला से आप बात कर रही थी, तो सिर्फ क्रिकेट की मौके पे नहीं है। वो एक शाम जाएगा, पता चलता है कि वो अंदर फुटबॉल हो रहा है, सॉरी आप नहीं जा सकते, फुटबॉल हो रहा है। आज ये हमने किसी स्कूल को जो है वो रेंट आउट किया हुआ है, उनका फंक्शन है, वो कर रहे हैं, अरशद नदीम सॉरी आज नहीं आप जा सकते। ये सारे के सारे इशू जो हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, जब आप किसी वहाँ रिस्पॉन्सिबल से बात करेंगे, लेट्स से डीजी है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का,
या वहाँ जो और भी रिस्पॉन्सिबल लोग जी। हैं उनको हो सकता है पता ही ना हो। ये नीचे ग्राउंड वाले और सुपरिटेंडेंट टाइप और वो जो लोग हैं मतलब वो कहेंगे सॉरी जी ये नहीं है अवेलेबल, बस जाओ जी। यानी शाह से बढ़ के शाह के वफादार, हाँ, ये तो हमारे यहाँ है ही। वो ये है हाँ। कि जी अच्छा। और इसमें मैं सिर्फ ऐड ये साथ में करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी, बड़े अवार्ड प्राइज़ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इनकरेज हो रहा है। बाकी बच्चे देख के भी और उनको मोटिवेशन मिलेगी जी, इंस्पिरेशन होगी वो। लेकिन सिर्फ इतना कर दें, मियाँ चन्नू में स्टेडियम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन ये जो स्टेडियम जहाँ मियाँ चन्नू में तो प्रैक्टिस ही नहीं करता जी, वो तो यहाँ लाहौर में करता है, क्योंकि लाहौर में ये एक ही ग्राउंड है एथलेटिक्स की जो टार्टन ट्रैक, जो आर्टिफिशियल ट्रैक होता है, और कहीं पूरे लाहौर में है ही नहीं है। तो वो यहाँ प्रैक्टिस करता है, सिर्फ ये उसके लिए खोल दें, इस ट्रैक को अरशद नदीम के नाम का कर दें। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? सिंपल एक बहुत ही माइनर सी अपील है ये। हाँ मैं एक दफा फिर चाहूंगी कि ये अपील आप करें। ये कैमरा साही साहब आपके सामने है, जी। ये अपील आप गवर्नमेंट से करें। बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत पुरजोर तरीके से अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि अरशद नदीम के लिए बाकी जो कुछ आप कर रहे हैं हम उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन पहले उसके नाम पे कोई एक ग्राउंड तो कर दे जिसमें वो जब मर्जी चाहे वहाँ पे जाके ट्रेनिंग कर सके। और मेरी सजेशन ये होगी, चूंकि लाहौर में ट्रेनिंग करता है, वो मियाँ चन्नू में कोई ट्रेनिंग नहीं करता, सिर्फ घर वालों को मिलने के लिए भी जाता है। ना ही वहाँ पे कोई ऐसी जगह है, क्योंकि अगर वहाँ पे करेगा तो मेरा कोच कहाँ जाएगा, मियाँ चन्नू में जाके रहेगा, वो तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये जो एथलेटिक्स की ग्राउंड है पंजाब स्टेडियम, ये उसके नाम कर दी जाए और उसको किसी तरह की रुकावट ना हो वहाँ पे जाने की। बिल्कुल जी। एक छोटी सी अपील है, एक उस शख्स के लिए जिसने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया है, ओलंपिक्स गोल्ड मेडल, कोई छोटी बात नहीं होती। अच्छा साई साहब, एक और मैं आपको एक स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। राना सनाउल्लाह साहब ने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वो एक्टिव, स्पोर्ट्स के लिए भी बड़े एक्टिव रहे, बड़े उनके बयानात आए। एक बयान राना सनाउल्लाह साहब का आया और वो बयान ये था कि हमारे जो दीगर खेल हैं हमें उन पे फोकस करना चाहिए, मगर हमारे दीगर खेल इसलिए बेहतर नहीं करते क्योंकि एथलेटिक जो फेडरेशंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, वो रन की जाती हैं रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स के हिसाब से या रिटायर्ड फोर्सेस पर्सनल की, वो लोग हेड करते हैं। इस वजह से हमारे खेल बेहतर कैसा करेंगे? आपका क्या ख्याल है, आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, ऐसे है कि एक तो राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद से हैं जी, हम भी वहाँ से हैं, तो एक ताल्लुक है, ठीक है, दाखाना मिल गया फौरन, रिस्पेक्ट वाला। जी जी। दूसरी बात ये कि जी हाँ। ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड जनरल आपके सामने बैठा हुआ है, जनरल अकरम शाही जी, जिसने वो काम करके दिखा दिया जो 77 साल की हमारी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो सका। आगे भी अल्लाह जाने, कोशिश हम तो करते रहेंगे। जो अरशद नदीम ने ये काम दिखा दिया, तो ये तो उस स्टेटमेंट का बड़ा सीधा जवाब हो गया कि नहीं, अगर किसी ने रिजल्ट भी दिया है हाँ। तो वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ही है, वो रिटायर्ड जनरल ही है। अच्छा, अब अगर रिटायर्ड के अलावा कोई बाकी लोग जो सर्विंग हैं वो भी कुछ, इवन एयर चीफ एक फेडरेशन को हेड कर रहे हैं, बिल्कुल, नेवल चीफ हेड कर रहे हैं, और बाकी सब जो सिविल वाले लोग हैं हाँ। वो भी सारे के सारे कितनी, ये तो मेरा ख्याल 2, 4, 5 फेडरेशन होंगी जिसको आर्मी वाले कर रहे हैं जी। और अगर मैं अपनी इस एक्सपर्टीज़ के साथ जो मैंने शो कर दी पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान में ना इस्तेमाल करूं तो मैं जाके चोपड़ा को इंडिया में ट्रेनिंग करवाऊं, मैं उनको हेड करूं। इंसिडेंटली मैं हेड कर रहा हूं उसको, मैं साउथ एशिया का चेयरमैन हूं, बिल्कुल। लेकिन साउथ एशिया का चेयरमैन का मतलब ये नहीं है कि वो चोपड़ा को मैं कहूँ कि मैंने पैदा भी इसको किया था, ट्रेनिंग भी मैंने की थी, वो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का वो उन्होंने किया, ठीक है ना जी। तो ये अब जवाब तो हमने मतलब प्रैक्टिकल करके जवाब दे दिया कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर या रिटायर्ड जनरल ऑफिसर ने वो किया है जो 77 साल में कोई नहीं कर सका। बिल्कुल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स हिस्ट्री में जो तो ये मेरी तरफ से राना साहब को पैगाम दे दीजिए। बिल्कुल, सो राना साहब को प्रैक्टिकली जवाब मिल गया एथलेटिक फेडरेशन की तरफ से। इंसान काम करने वाला होना चाहिए, क्या डेजिग्नेशन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से रिटायर हुए, दैट डज नॉट मैटर मेरा ख्याल से। और फिर अगेन वही पाकिस्तान में तो जो भी चलो हालात, कोई पॉलिटिकली देखता है, कोई और किसी एंगल से देखता है। जनरल अकरम शाही चेयरमैन साउथ एशिया का भी वोट लेके इलेक्ट होके 45 कंट्रीज एशिया के हैं, सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पे।
तो कुछ तो है पाकिस्तानियों में, कुछ तो जर्नैलों में है, कुछ तो रिटायर्ड जर्नैलों में है, जिसको बाहर वाले मान रहे हैं। तो इधर भी अगर लोग मान जाएंगे तो यहाँ तो हमने साबित कर दिया। बिल्कुल। तो बड़ी मेहरबानी होगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। एक जाते जाते मैं ज़रूर पूछूंगी, अरशद नदीम हमें पता चल गया, मोहम्मद यासिर हमें पता है कि वो आगे आप बेंच अगर हम कहते हैं तैयार कर रहे हैं तो अगली बेंच पे जो है वो मोहम्मद यासिर मौजूद हैं। हम बाकी और एथलीट्स की बात करें, हमारी स्प्रिंटर गई थी फाइका, कंपैरेटिवली नॉट दैट गुड ऑफ अ परफॉर्मेंस बट यस, बट अपना बेस्ट कर दिया उसने। हाँ बिल्कुल, अपना पर्सनल बेस्ट पे बिल्कुल वो गई। अपनी हीट में वो छठे नंबर पे गालिबन आई। क्या क्या और बेहतर हो सकता है किस किस डिसिप्लिन में एथलेटिक्स के अंदर? बहुत कुछ बेहतर हो सकता है जी। इसमें जो बहुत समझने वाली बात है ना, मैं आपको वो एक विजन वाली और वो बात बताऊं जी। बहुत से लोग आपको, मुझे इधर उधर भी कहते हैं कि अच्छा जी 25 करोड़ अवाम, मतलब ये भी सुन के आपको होगा कि अच्छा सिर्फ अगर एक अरशद नदीम हो गया तो 25 करोड़ अवाम में से जो आपसे ये सवाल करे ना या मुझसे करे जी, तो मैं उसको कहता हूँ कि जी भाई साहब या अगर वो खातून है उनको कि आपके कितने बच्चे हैं, जितने भी हों 2 4 5, उनमें से कौन करता है एथलेटिक्स? कोई नहीं करता। कोई नहीं। आपके रिलेशंस हैं, उनमें से बताएं कितने बच्चे करते हैं? कोई नहीं करता जी। तो कौन से 25 करोड़? कसूर तो आपका है। आप 25 करोड़ को बाहर भेजो ना, तो ये एक अरशद नदीम की बजाय इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे अरशद नदीम निकल सकते हैं। मकसद क्या है कि लोग भेज ही नहीं रहे बच्चे अपने, उनको भेज के अच्छे स्कूलों कॉलेजों में ए लेवल एज कितने आए हैं। आपको लगता है स्कूल करिकुलम का हिस्सा बन जाना चाहिए मे बी एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स? बिल्कुल बन जाना चाहिए, बिल्कुल। मेरी तो ये वर्ल्ड एथलेटिक्स की ये पॉलिसी है जी। वो कहते हैं बने जाके उनको बोलें अपनी गवर्नमेंट्स को कि जी आप ये हिस्सा होना चाहिए करिकुलम का, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए। किसी टाइम पे ये थी ही एक मिनिस्ट्री, बिल्कुल थी। तब तक हम टेबल टेनिस में भी दिख रहे थे, स्क्वॉश में भी दिख रहे थे। माइंड ना करें जो भी आईपीसी मिनिस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं, मुझे कोई आज तक जवाब नहीं दे सका कि आईपीसी मिनिस्ट्री का स्पोर्ट्स के साथ क्या ताल्लुक है। बिल्कुल, या तो स्पोर्ट्स की अलग मिनिस्ट्री हो पाकिस्तान के अंदर, या दूसरा फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, क्योंकि वो बच्चों ने पढ़ना भी है और उन्होंने ही खेलना है, ये इकट्ठी हो। या क्रिकेट की तरह ये एक सेपरेट वो बोर्ड हो डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। बहुत शुक्रिया साई साहब फॉर बीइंग हियर। सब फिर से एक दफ़ा कंग्रेचुलेशंस, और कंग्रेचुलेशन से ज़्यादा थैंक यू कि आपने एक हीरा देखा और उसको तराशने में आप लोगों ने जितना एफर्ट किया, आपने सलमान भट्ट साहब ने जो कि मेंटोर कोच अरशद नदीम के, एंड अरशद ऑल इन ऑल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये हीरा देने के लिए, जिसकी वजह से मैं एक सेंटेंस जल्दी से एक सेंटेंस जी बिल्कुल से एक सेंटेंस ये है कि अभी जो मेरे गले वो लग के रोया है वहाँ पे, बिल्कुल। मैं जब पिछला ओलंपिक का मेडल नहीं आया था तो मैं यहाँ पे रोया था, वो मेरे सामने बैठा था कि मेडल कहाँ है। और क्या वो मोमेंट था, क्या जो लाइव देख रहे थे उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा साही साहब के साथ जिस तरह लिपट के अरशद नदीम रोए। दैट वीडियो इज़ वायरल एवरीवेयर, आप लोग भी जाके वो देख सकते हैं। एंड एक दफ़ा फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया साही साहब फॉर बीइंग हियर, एंड कंग्रेचुलेशंस टू द पाकिस्तानी नेशन अगैन। यहाँ वक्त ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का। जाते जाते दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आज हमारे शो में डिस्कशन हुई, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड जो कि बहुत ज़रूरी है, और क्यों नहीं वो अरशद नदीम के नाम हो सकती, वाई कांट वी जस्ट नेम इट कि अरशद नदीम का नाम हो उसके ऊपर, और अरशद नदीम के लिए कन्वीनियंट हो, इजी एंड नॉट जस्ट अरशद नदीम, बाकी एथलीट्स के लिए भी कन्वीनियंट हो वहाँ जाना। एंड साथ ही साथ जो काम करना जानता है उसकी कोई भी डेजिग्नेशन हो, कोई भी पोस्ट हो, वो कहीं से भी रिटायर हो, अगर वो काम करना जानता है तो वो काम करके दिखा सकता है। विद दैट जोर का जोड़ का वक्त ख़त्म हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।